Good morning, students. I am Rishi Bhardwaj. You were studying third unit of the 11th chemistry, classification of elements. इसमें देखिए स्टूडेंट्स, हमने स्टडी किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक। हमने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी। उसके बाद उसके ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस स्टडी किए थे। उसके बाद हमने स्टडी किया था कि कैसे एटॉमिक नंबर जो है उसके बेस पर नई पीरियोडिक टेबल डिजाइन की गई, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या बोर टेबल, जिसमें हमने देखा था कि 18 वर्टिकल कॉलम्स थे और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी, जिन्हें हम ग्रुप और पीरियड्स कहते हैं। इसके बाद देखिए, आइए देखते हैं हम इस पीरियोडिक टेबल की कुछ खास बात, कैसे इसमें क्लासिफिकेशन किया गया, क्या इसके एडवांटेजेस थे, क्या डिसएडवांटेजेस थे, क्या डिफरेंस थे इसके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के साथ। देखिए, जैसा कि आप इस टेबल को देख पा रहे हैं, इसमें टेबल को बोर ने डिजाइन किया था, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बोर टेबल भी कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो एटॉमिक नंबर के बेस पर हुआ है, और जैसे ही एटॉमिक नंबर के बेस पर क्लासिफिकेशन हुआ, आइसोटॉप की समस्या अपने आप हल हो गई। देखिए, मेंडलीव का हमने एक ड्रॉबैक पढ़ा था कि अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं in increasing order of atomic mass, then isotope should be included. But if we classify the elements on the basis of atomic number, then there is no need to include isotopes, as isotope have same atomic numbers. So this problem got solved. After that, हमने देखा था कि टेलुरियम जो था इसको पहले रखा गया था और आयोडीन को बाद में, जबकि एटॉमिक मास आयोडीन का कम था टेलुरियम से। तो जैसे इसको एटॉमिक नंबर के अनुसार अरेंज किया, टेलुरियम का एटॉमिक नंबर है 52 और आयोडीन का 53, तो ये प्रॉब्लम भी अपने आप सॉल्व हो गई। इसके बाद आप देखिए, जो अल्कली मेटल्स हैं उसको कोइनेज मेटल से अलग कर दिया गया। तो मोस्टली जो डिफेक्ट थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, उसको इस टेबल ने दूर कर दिया। लेकिन दो डिफेक्ट ऐसे थे जो अभी भी इस टेबल के अंदर एज इट इज मौजूद थे। कौन से, देखिए, एक तो हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी एनामलस थी, क्लियर नहीं थी। इसको अभी भी सबसे ऊपर टॉप पे अकेला रखा गया था। इसकी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से भी रिजेंबल करती हैं, हेलोजन से भी रिजेंबल करती हैं। हेलोजन जो 17 ग्रुप के एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें हम क्या कहते हैं, हेलोजन्स। तो इसकी इनके साथ क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिसिमिलरिटीज हैं, इसको हम स्टडी करेंगे। हमारे पास 9th यूनिट है हाइड्रोजन, उसके अंदर अभी हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके अलावा जो एक्टिनाइड्स और लेंथिनाइड्स थे, उनको अभी भी पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिली थी। they are placed below the periodic table or we can say at the bottom of the periodic table in two separate rows. तो ये हमारे पास कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे पीरियोडिक टेबल के। इसके अलावा इस पीरियोडिक टेबल में एक बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन किया। अगर हम देखें मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें मेटल और नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स के बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं थी। हम ये नहीं कह सकते थे इस पार्ट में मेटल्स है, इसमें नॉन मेटल्स है, इसमें मेटेलॉइड्स है। लेकिन अगर इस पीरियोडिक टेबल को हम देखें, तो ये जो राइट वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसमें सारी मेटल्स है, और ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं ये सारे हमारे मेटेलॉइड्स हैं, और इधर ये हमारे बाकी सारे क्या हैं, हमारे नॉन मेटल्स हैं। तो इस टेबल ने मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, उनको अलग से स्पेसिफाई किया। हम उनको अलग से भी देख सकते हैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो आइए देखते हैं अब दोनों पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है और हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, whereas
In modern periodic table, elements are arranged in increasing order of their atomic number. तो दोनों के जो क्लासिफिकेशन का बेस था वो अलग था. मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया? एटॉमिक मास के. और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने किस बेस पर किया? एटॉमिक नंबर के. इसके अलावा जो मेंडलीव की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर 8 ग्रुप्स थे और 6 पीरियड्स थे, जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर 18 ग्रुप थे एंड 7 पीरियड्स थे. मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड डायरेक्टली अंडर वन अनदर. मतलब उसके अंदर जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम थी उनको एक दूसरे के नीचे रख दिया गया एटॉमिक मास के अनुसार. लेकिन जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें जो एलिमेंट एक दूसरे के नीचे हैं उनके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हैं? सेम है. एलिमेंट्स having same valence electron are present in same period, while elements having same number of valence electron are present in same group. मतलब जिन एलिमेंट्स की नंबर ऑफ शेल सेम है वो हॉरिजॉन्टल रोज में प्लेस है जिन्हें हम पीरियड कहते हैं, और जिनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है वो ग्रुप में अरेंज्ड है हमारी वर्टिकल रोज के अंदर. और फोर्थ जो है वो अभी हमने डिस्कस किया था, नो डिस्टिंग्विश पोजीशन फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल. और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो मेटल्स आर प्रेजेंट एट द लेफ्ट हैंड साइड while non-metals are present at the right hand side of the periodic table. So this modern periodic table well distinguish the position of metals and non-metals. इसके बाद देखिए जो एलिमेंट्स डिस्कवर होते थे जनरली उनका जो नेम था वो उनको जो डिस्कवर करते थे उनकी मर्जी से रखा जाता था. या तो एलिमेंट को जिसने डिस्कवर किया है वो उसके बेस पर उसका नाम रखते थे, या फिर उन जिसने डिस्कवर किया है वो उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कोई लैटिन वर्ड चूज करता था और वो नेम रख देते थे. लेकिन इसको हम कॉमन नेमिंग कहते हैं, कॉमन नेमिंग सिस्टम. लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स का नंबर बढ़ता गया इसमें कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो गया. जैसे अगर हम आप पीरियोडिक टेबल देखें तो हमारे पास ये है एलिमेंट 104 रदरफोर्डियम. इसके डिस्कवरी पर एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया. अमेरिका वाले कह रहे थे इसे हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, रशिया वाले कह रहे थे हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. कंफ्यूजन क्रिएट हो गया जिसकी वजह से जो हमारी IUPAC है, IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नोमेनक्लेचर का एक सिस्टम डेवलप किया है. तो उसने क्या किया कि जो भी एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से अबव है अब उनका नाम उनके कॉमन नेम की जगह कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग तय किया जाने लगा. जैसे देखिए रूल्स क्या हमारे पास, जैसे डिजिट है 0 तो उसके लिए हम नेम यूज करते हैं नील और एब्रीवेशन यूज करते हैं एन. ठीक है. 1 के लिए अन एब्रीवेशन यू, 2 के लिए बाई और एब्रीवेशन होगा हमारा बी, 3 के लिए ट्राई और एब्रीवेशन होगा टी, 4 के लिए क्वाड एब्रीवेशन क्यू, 5 के लिए पेंट एब्रीवेशन पी, 6 के लिए नेम होगा हेक्स और एब्रीवेशन एच, 7 के लिए सेप्ट और एब्रीवेशन एस, 8 के लिए नेम होगा ऑक्ट और एब्रीवेशन ओ, और 9 के लिए इन और एब्रीवेशन हमारा होगा ई. तो देखिए इसके बेस पर कैसे नेमिंग की गई. मान लो हमें नेमिंग करनी है एलिमेंट की जिसका एटॉमिक नंबर है 101. देखिए कैसे 101. तो अब इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? 1 के लिए हमारे पास क्या है? अन. 0 के लिए नील,
ठीक है। और इसके बाद 1 के लिए फिर से अन, और लास्ट में आप इसके जोड़ देंगे ईएम, तो ये इसका नेम हो जाएगा। और इसकी एब्रीविएशन हम क्या यूज करेंगे, देखिए यू एन यू, ये इसकी क्या बन जाएगी, एब्रीविएशन। तो ये मेथड हम यूज करते हैं एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। और देख सकते हैं हम एक एग्जांपल, जैसे हमारे पास है 115, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 1 के लिए अन, फिर से अन, और 5 के लिए हमारे पास क्या आता है, पेंट, पेंटियम, पेंटियम, अन अन पेंटियम, और एब्रीवेशन यू यू पी, तो ये इसकी एब्रीवेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम नोमेनक्लेचर करते हैं एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। आप देख सकते हैं शायद इस पीरियोडिक टेबल में भी अगर एब्रीवेशंस यूज की हैं इसने। ठीक है, इसमें नहीं देख, ये आप गूगल पे सर्च करके कोई ऐसी देख सकते हैं, या आपकी बुक में भी होगी। इसके बाद देखिए जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जर्नल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। देयर आर 17 नॉन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। देखिए नॉन मेटल्स हमारे पास 17 है, इनके नंबर आप देख सकते हैं, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन, ब्रोमीन, तो ये सॉलिड है हमारी, और जो ब्रोमीन है वो लिक्विड है। और 11 जो नॉन मेटल है वो गैसियस होती है हमारी। 5 तो उनमें से हमारे पास 6 हमारे पास नोबल गैसेस हैं, और 5 डायटोमिक गैस है जिनको हम जानते हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। हमारे पास 8 मेटेलॉइड्स हैं, और बाकी जो सारे एलिमेंट्स है वो हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। जनरली जो 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सीजियम, फ्रेंशियम, गैलियम, मरकरी और ब्रोमीन, ये जनरली हमें लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं रूम टेम्परेचर पे। और 5 एलिमेंट हमारे पास रेडियो एक्टिव भी हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए हम आते हैं जो पीरियोडिक टेबल है, इसके ऊपर एक बार फिर से, ये जो पीरियोडिक टेबल है इसको ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। ब्लॉक का क्या मतलब है, देखिए समझते हैं सबसे पहले। अब जैसे ये दो रो हैं, इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो एस सब शेल में क्या करता है, एंटर करता है, वही इन्हें हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। So the elements in which last electron enters into S subshell are called S block elements. अब ये बीच में जो आप देख रहे हैं, ये इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है इन्हें। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में एंटर करता है। और ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये जो रोज हैं ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक, ये हमारे कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर करता है। और ये जो नीचे दो रो हैं इन्हें हम जनरली कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका एफ सबशेल के अंदर एंटर करता है। सो अकॉर्डिंग टू द electron entering in which subshell, this table is divided into blocks. So there are 4 blocks, S block। इसमें देखिए आप, जो N है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल। जैसे लिथियम है, लिथियम के अंदर जो प्रिंसिपल शेल का नंबर है वो 2 है। सोडियम में आपका कौन सा आ जाता है लास्ट में, 3, इसके अंदर 3s1 हो रहेगा, 3s1। तो आप देख सकते हैं इसमें मैग्नीशियम में भी आपका जो आखिरी शेल है वो 3 है, और यहाँ पे लिथियम में जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है 1 है, सोडियम के अंदर भी 1 है, और मैग्नीशियम में भी 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि एस सब शेल के अंदर 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एस ब्लॉक के अंदर वो एलिमेंट्स होंगे
जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एस सब शेल में एंटर करेगा, और सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। और अगर आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन एक है तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रुप नंबर 1, और अगर दो है तो ग्रुप नंबर 2। जैसे लिथियम का ग्रुप नंबर अगर हमें प्रेडिक्ट करना हो तो किसके बराबर है, इसकी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है तो ये ग्रुप नंबर 1 में है। मैग्नीशियम, इसके अंदर कितने हैं, दो है तो ये ग्रुप नंबर 2 में है। तो एस ब्लॉक के अंदर हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उसका ग्रुप नंबर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद आइए देखिए, हम देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबशेल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें आप देखिए, ये जो आपका एस सबशेल है वो फुल्ली फिल्ड है, जबकि पी के अंदर 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखिए आप, बोरोन के अंदर एस पूरा भरा हुआ है 2s2, पी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के अंदर पी में 2 आ जाते हैं, नाइट्रोजन में 3, ऑक्सीजन में 4, फ्लोरीन में 5 और नियॉन में 6। तो जो P है उसमें 1 to 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इनके 6 ही ग्रुप होते हैं। अब इसका ग्रुप नंबर कैसे प्रेडिक्ट करें, 10 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। जैसे देखिए बोरोन है, बोरोन के अंदर अगर मुझे ग्रुप नंबर निकालना हो तो 10 प्लस में, अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर देखिए, 2 और 1, ये शेल नंबर 2 है, तो इसके अंदर दूसरी शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 3, तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो गया, 13। मान लो मुझे नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस में, अब इसके आखिरी शेल में कितने हैं, 2 और 3 5, ये आ गया 5, इसका ग्रुप नंबर कितना हो गया, 15। ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें फ्लोरीन के लिए तो 10 प्लस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 प्लस 2 7, तो ये हमारे पास ग्रुप नंबर आ गया 17। तो पी ब्लॉक के लिए जो ग्रुप नंबर है उसको हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, 10 प्लस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हुए आपने ध्यान रखना है कि एस और पी दोनों के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। अक्सर बच्चे कहाँ गलती करते हैं, सिर्फ पी के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये शेल नंबर 2 के अंदर है दोनों, जैसे एक घर है, चाहे उसमें आप अलग अलग रूम में रहते हैं, लेकिन जब टोटल फैमिली मेंबर हम काउंट करते हैं तो पूरी जो जिस रूम में है सबको काउंट करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर आपको चाहे एस में है चाहे पी में है, वो इलेक्ट्रॉन आपको क्या करने हैं, काउंट करने हैं और ऐड करने हैं 10 के अंदर। सो वी कैन प्रेडिक्ट द ग्रुप नंबर। इसके बाद आते हैं हम डी ग्रुप में, डी ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देखिए ये जो एन के साथ हमने लिखा हुआ है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जो एस ब्लॉक का क्या है, NS122, इसका पी ब्लॉक का NS2NP126, और यहाँ पर देखिए N-1D 1 to 10 NS022। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है आपको कि N-1D का मतलब क्या है, N-1D का मतलब है कि जो हाईएस्ट प्रिंसिपल शेल है उसमें से हम एक माइनस कर देते हैं तो हमारा डी आता है, डी सब शेल आती है। देखिए जैसे हमने जो हमारी सेकंड यूनिट थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ा था और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स भी पढ़े थे। तो और हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग भी पढ़ी थी। तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द सबशेल्स या ऑर्बिटल्स। तो अगर हम डी ब्लॉक में देखें तो जनरली जो फिलिंग है वो किसके अंदर हो रही है, डी के अंदर। एस आप देख रहे हैं ऑलरेडी फील्ड है, हालांकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शंस हैं, वो हमने सेकेंड यूनिट में भी स्टडी किए थे किस वजह से होते हैं, उनकी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है वो डी के अंदर हो रही है, और डी का जो नंबर है वो हाईएस्ट प्रिंसिपल शेल से एक कम है। जैसे देखिए
स्कैंडियम के अंदर हम देखते हैं जो लास्ट शेल है वो कौन सी है, फोर्थ शेल है, जिसमें s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो d है, अब अगर हम 4 में से 1 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा, 3, तो 3d। सो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसके अंदर हो रही है, 3d के अंदर। इसी तरह आप पैलेडियम में देख सकते हैं, यहां पर किसके अंदर हो रही है, 4d के अंदर। तो यहां पर जो भी हाईएस्ट s का नंबर होगा n उससे 1 कम होगी, और d के अंदर 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं इस रो में, आप देख सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो d जो है इनके 10 ग्रुप्स होते हैं हमारे पास। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्कैंडियम में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो 3d1 में एंटर कर रहा है, वैंडियम में भी 3d1 में। क्रोमियम में आप देख सकते हैं s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन d में आ जाता है इसको एग्जैक्टली हाफ फिल्ड बनाने के लिए, क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड या अगर जीरो भी हो तो उसकी क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो सकती है। अब देखिए s के अंदर जीरो भी हो सकता है, यहाँ पैलेडियम में आप देख रहे हैं s प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन होता तो किसमें होता, 5s में, लेकिन 4d को कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर आ जाता है। तो 5s 0, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो s के अंदर इलेक्ट्रॉन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और आपका 2 भी हो सकता है। अगर बात करें हम इनके ग्रुप नंबर की, तो ग्रुप नंबर देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d, जैसे स्कैंडियम के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो n-1d यानी कि 3d स्कैंडियम के लिए, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल मतलब आखिरी शेल, आखिरी शेल में कितने हैं, 2, तो मेरा ग्रुप नंबर कितना हो गया इसका, 3। क्रोमियम के लिए देखें, इसकी n-1d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और वैलेंस शेल में 8, तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो गया मेरे पास, 6। तो जो सम है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1d एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल गिव्स द ग्रुप नंबर ऑफ द ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद देखिए हमारे पास आता है f ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 to 1 और ns2। क्या मतलब है इसका, देखिए f जो होगी वो हाईएस्ट शेल से हमारी 2 शेल कम होगी। देखिए कैसे, देखो हमने देखा था कि जब हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स पढ़े थे तो f हमारी कहाँ से स्टार्ट होती थी, 4f, फोर्थ शेल से स्टार्ट होती थी। ठीक है, उससे पहले f प्रेजेंट हमारी नहीं होती थी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 4f, 5d और 6s जो सीरियम है हमारा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, ठीक है, तो उसमें f के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, d के अंदर 1 है और s के अंदर 2 है। तो यहाँ पे जो फिलिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की वो किसके अंदर हो रही है, 4f के अंदर। और जो 4f है इस, देखिए हाईएस्ट प्रिंसिपल शेल कितनी है, 6, इसमें से हम -2 करें तो कितना आता है, 4, तो 4, 6 - 2 4f। ठीक है, तो ये 5 जो फर्स्ट रो है हमारी लेंथेनाइड, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस में होती है, 4f में, और जो एक्टिनाइड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस में होती है आपकी, 5f के अंदर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग f में हो रही है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, f ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये सारे के सारे कौन से ग्रुप में होते हैं, ग्रुप नंबर 3 के अंदर। पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं जो ग्रुप नंबर 3 है ये f ब्लॉक एलिमेंट्स का है, 57 to 71, 89 to 103। और इसके बाद हमें पीरियड नंबर भी कैलकुलेट करना होता है, तो पीरियड नंबर जो होता है वो हाईएस्ट प्रिंसिपल शेल के बराबर होता है। जैसे सोडियम के लिए पीरियड नंबर होगा 3, हीलियम के लिए, सॉरी लिथियम के लिए 2, बोरोन के लिए भी 2 रहेगा। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे स्कैंडियम के लिए आप देखो तो कौन सा रहेगा 4, इसका पीरियड नंबर होगा 4, और सीरियम के लिए पीरियड नंबर क्या हो जाएगा 6। तो जो भी हाईएस्ट प्रिंसिपल शेल है वही उसका क्या होती है पीरियड नंबर। इसके लिए ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैलकुलेट करने के लिए जो चैप्टर है इसके लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप इसको बहुत आसानी से बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे भी ग्रुप नंबर प्रेडिक्ट कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।